हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों के फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं और 17 फरवरी को हिंदी विषय का 9वीं कक्षा का एग्जाम है। और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किया गया हिंदी विषय का सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और एग्जाम की भी तैयारी होगी। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल के ऊपर हरियाणा बोर्ड द्वारा पिछले साल जो हिंदी विषय का एग्जाम लिया गया था उसका क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा और विद सॉल्यूशन, ताकि आप अपने एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 9वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी विषय का 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, यानी कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि सबसे पहले जो है हिंदी ग्रामर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी ग्रामर से आएंगे। तो यहाँ पर पढ़ के देखें। पहला क्वेश्चन है, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, चारू चंद्र की चंचल किरणें में डैश अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर नहीं है। इस क्वेश्चन के आंसर में आएगा अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, जो कि ये जो ऑप्शन है इसमें नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, निराकरण में उपसर्ग है। तो इसके अंदर उपसर्ग है, पहला ऑप्शन आंसर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी शब्द है। तो ये जो है क्रिया विशेषण शब्द है, तो पहला ऑप्शन जो है आंसर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरिता का पर्यायवाची है। तो सरिता का पर्यायवाची होता है नदी। उसके बाद उर्दू भाषा की लिपि का नाम है। तो ये है फारसी अरबी, पहला ऑप्शन जो है आंसर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्णिमा का विलोम बताइए। तो पूर्णिमा का जो विलोम होता है वो होता है अमावस्या। उसके बाद 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा शब्द, पहला ऑप्शन। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। ग्रामर से ही क्वेश्चन आएंगे। तो 7 जो है MCQ वाले आए थे और 8 ये हैं। तो इसका मतलब 15 नंबर की टोटल आपकी ग्रामर आएगी। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, रै की मात्रा का प्रयोग करते हुए कोई 2 शब्द बनाइए। तो रै की मात्रा का यूज करते हुए 2 शब्द बताने हैं। तो पहला शब्द जो होता है प्रेम बन सकता है और दूसरा कर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो पहला है अंक लगाना, अंक नहीं, यहाँ पर अंग लगाना आएगा। अंग लगाने का मतलब होता है गले लगाना। और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, राम ने खुश होकर शाम को अंग लगा लिया है। उसके बाद पानी पानी होना, इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। और इसका जो है वाक्य में प्रयोग होता है, सच्चाई सबके सामने आने पर किशन पानी पानी हो गया। इस तरह से आप इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका आंसर दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आंसर है इसका, आंसर में आएगा उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। कारक की विभक्ति का लोप हो तो उसको जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण भी बताए गए यहाँ पर, उदाहरण जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। अगला क्वेश्चन है विकारी शब्द की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, विकारी वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है और तीसरे क्वेश्चन के अंदर आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है उनकी एक वीडियो में स्पेशल अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, वहां पर से इस क्वेश्चन की तैयारी जरूर करना आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लेटर आएंगे और एप्लीकेशन आएगी। इसके लिए भी एक, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उनकी भी एक अलग से वीडियो अपलोड होगी चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं आपको सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगा विद सॉल्यूशन।
अगर आप 2-3 सैंपल पेपर और पिछले साल का पेपर जो है अगर इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर क्षितिज काव्य खंड के आधार पर यानी कि कविता से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, काशी किसका पवित्र स्थान है? तो ये हिंदुओं का पवित्र स्थान है। उसके बाद कवियत्री ललद ने उतराई किसे माना है? तो ये माना है शिव को, भगवान शिव। उसके बाद कवि रसखान पशु पक्षी तथा पत्थर बनने में किसका सानिध्य चाहता है? तो इसमें आंसर आएगा कृष्ण का। उसके बाद केदी और कोकिला कविता के कवि का नाम बताइए। तो इसके कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है आंसर है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तम का शासन किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है अंग्रेजी शासन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि हैं। तो इसके जो कवि है वो है रसखान। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आंसर है। उसके बाद छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरह से पोयम से स्टैंजा आएगा और इसके नीचे क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले। टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो इसके आंसर में आएगा कबीरदास। उसके बाद मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? इसके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ इन सभी क्वेश्चनों के। तो यहाँ पर आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है कबीरदास। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो आंसर में आएगा देवल, मस्जिद, काबा और काशी में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या क्या करता है? तो आंसर में आएगा, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य पूजा पाठ, नमाज, योग, वैराग, बाह्य आडंबर क्रिया आदि करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, ईश्वर ईश्वर कहाँ पर व्याप्त है? तो आंसर में आएगा, ईश्वर सब जगह व्याप्त है, यानी कि ईश्वर जो है कण कण में पाए जाते हैं या फिर व्याप्त हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कितना समय चाहिए? तो आंसर आएगा, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पल भर का समय चाहिए। उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले इनको जरूर रिवाइज करके जाएं। 7वां क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? और इसके चॉइस में भी क्वेश्चन है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? और एग्जाम में भी इसी तरह से 7वें क्वेश्चन के अंदर चॉइस में क्वेश्चन मिलेगा आपको। यहाँ पर है 7वें क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो आंसर में देखें, कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रचलित अंधविश्वासों का खंडन किया है, जिसमें मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, पूजा पाठ, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर आदि का खंडन किया है। और जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका आंसर है ये। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन में निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें काव्य सौंदर्य जो है आपको लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन 8वें का आंसर है, कवि व कोयल के बीच का तुलनात्मक वर्णन इसके अंदर करना है। कोयल के गीत जहाँ सब और प्रशंसा पाते हैं, वहीं कवि का रोना भी गुनाह है। तुकबंदी, अनुप्रास, अलंकार और तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि देश को स्वतंत्र करने के लिए पहनी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गद्य खंड से यानी कि पाठों से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन जिस तरह से पोयम में से यानी कि कविताओं में से आए थे। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, हीरा और मोती के मालिक का नाम क्या है? तो आंसर आएगा झूरी। ऑप्शन फर्स्ट जो है आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन है, लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम बताएं। तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट है राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक ने किसे सावधान किया है? तो ये किया गया है आम जनमानस को। तो थर्ड ऑप्शन जो है आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली केरल की किस वैली को
रेगिस्तान हवा से बचाना चाहते थे, तो आंसर आएगा साइलेंट वैली को। तीसरा ऑप्शन आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के जूते किस विधा की रचना है, तो ये आएगा निबंध। तो पहला ऑप्शन है इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी, तो आंसर आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका आंसर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके अंदर सीन पैसेज आएगा, यानी कि किताब में से पैसेज आएगा। इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है, और फिर इसके नीचे क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले, फिर इन क्वेश्चनों के हमको आंसर देने हैं। इनके आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आंसर है, ये पहले का आंसर है। पहला क्वेश्चन था, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम बताएं, तो उपभोक्तावाद की संस्कृति ये पाठ का नाम है, और श्याम चरण दुबे जो है इसके लेखक हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसका अपव्यय हो रहा है, तो आंसर में आएगा सीमित संसाधनों का। तीसरा क्वेश्चन है, जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसको जन्म दे रहा है, तो आंसर आएगा आक्रोश और अशांति को। अगला क्वेश्चन है, नैतिक मानदंड की स्थिति क्या है, तो आंसर आएगा नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, कूड़ा खाद किसे कहा गया है, पिज्ज़ा और बर्गर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मुंशी प्रेमचंद अथवा राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं। इस क्वेश्चन के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है उनकी एक स्पेशल वीडियो अपलोड होगी, यानी कि जो निबंध है, एप्लीकेशन और लेटर हैं, और ये जो जीवन परिचय है, इनके लिए स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो अपलोड होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आएंगे 3 क्वेश्चन। तो ये वो तीनों क्वेश्चन हैं। अब इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर देखें। यहाँ पर जो 13वें क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन है, लाशा की ओर पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है। जो दूसरा क्वेश्चन है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन को दिशा को बदल दिया, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयरगन से खेल रहे थे। उसी एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। सालिम गोरैया के विषय में जानना चाहते थे, तब मामा ने उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जाकर गोरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहां जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। तो इस प्रकार जो गोरैया वाली घटना है, इससे उनके जीवन में बदलाव आया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए, तो इसका आंसर यहाँ पर है। यहाँ पर जूते का आशय ताकत एवं शक्ति प्रदर्शन से, यानी कि यहाँ पर जूते को जो है ताकत और शक्ति प्रदर्शन के लिए यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है, और टोपी को जो है मान मर्यादा और इज्जत का प्रतीक बताया गया है। लोग इज्जत से ज़्यादा ताकत को महत्व देते हैं। उसके बाद 13वें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके अंदर भी जो है कृतिका आपकी जो बुक है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से कोई 2 आपको करने हैं। तो यहाँ पर जो है 14वें क्वेश्चन का पहले का आंसर है, और जो 24वें क्वेश्चन है उसका आंसर है ये। क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है। उसके बाद अगले क्वेश्चन का ख का, और उसके बाद ग का। उसके बाद ये जो नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन हैं उनके आंसर है ये, और नैतिक शिक्षा के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।